Assalamualaikum, Minhaj. My name is Anna. I live in the US. Actually, मैं अमेरिका में ही पली बड़ी हूँ, तो उर्दू is not my first language, लेकिन I will try my best कि मैं अपना पूरा वाक्य उर्दू में ही आपको explain करूँ. So recently मैंने आपके एक podcast पे सुना था. There was a man who called who didn't have an incident to share, लेकिन उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि क्योंकि वेस्ट में लोग ऐसे जिन्नात और पैरानॉर्मल चीज़ों को ज़्यादा नहीं मानते, तो इसलिए उनके साथ ज़्यादा पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स नहीं होते. So वो बात सुन के मुझे अपने पास्ट की एक कहानी याद आ गई जो मेरे और मेरे फैमिली के साथ हुई थी. और उस हादसे के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि whether you believe or you don't believe, आप माने या ना माने, लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और जब आपका सामना इनके साथ होता है तो वो होकर ही रहता है. तो कहानी कुछ ऐसी है कि मेरी पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन मैं बहुत ही छोटी उम्र में यहाँ अमेरिका शिफ्ट हो गई थी. एंड क्योंकि आई गेस हम अमेरिका आ गए थे तो हम इसी कल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे. मेरे दोनों पेरेंट्स दो जॉब्स करते थे, तो हम ज़्यादातर बच्चे घर पे अकेले होते थे. एंड आई गेस उस वक्त मेरे पेरेंट्स ज़्यादा रिलीजियस भी नहीं थे, सो नेचुरली हम भी ज़्यादा रिलीजियस नहीं थे. और ना ही हमारी कम्युनिकेशन किसी देसी कम्युनिटी के साथ थी, क्योंकि मेरी मामा की सारी फैमिली पाकिस्तान में थी और जो मेरे डैड की फैमिली यहाँ पे थे उनसे हमारी ज़्यादा हमारा कोई ऐसा ख़ास रिश्ता नहीं था. सो उनके साथ भी हमारा we didn't have much of a relationship for communication. And so यहाँ पे जो वेस्टर्न lores होते हैं, like ghosts and spirits और ये सब चीज़ें, उसके बारे में तो हमने सुना था. लेकिन ये जो ब्लैक मैजिक होता है, जिन्स होते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट के बारे में हम ज़्यादा अवेयर नहीं थे. I mean बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे. So naturally कि जब आप इस माइंडसेट के साथ बढ़ते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती, जिन नहीं होते, ब्लैक मैजिक नहीं होता, एंड you've never even heard of it, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आपके जहन में नहीं होती. लेकिन आई नो कि बचपन से मुझे हॉरर मूवीज़ और हॉरर कहानियाँ पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैं बहुत पढ़ती थी इनको और मूवीज़ भी बहुत मैं देखती थी. लेकिन मैं कभी डरती नहीं थी, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था कि ये सब चीज़ें बस एक फैंटेसी होती हैं, ये सब कहानियाँ होती हैं, लोगों को बस डराने के लिए बनाते हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं होती. और ये चीज़ मेरे माइंड में काफ़ी स्ट्रॉन्गली बैठ गई थी कि ये सब चीज़ें ख़याली होती हैं, कि इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता, कि देयर इज़ नो सच थिंग एज घोस्ट्स, पोजेशंस, डीमंस, ये सब. तो जो हमारे साथ जो वाक़या हुआ था वो ये था कि जब मैं आई थिंक मैं उस वक्त 10 या 11 साल की थी. was back in 97. मेरे पेरेंट्स ने अपना एक घर यहाँ अमेरिका में एक घर ख़रीदा था
ब्रांड न्यू हाउस, उसमें कभी भी कोई नहीं रहा, इट वाज न्यूली बिल्ट। और उस घर में हम शिफ्ट हुए मेरे फुप्पो और मेरी दादी के साथ। आम, और शुरू में हम काफ़ी साल इस घर में रहे, एटलीस्ट 10-15 साल तो हम आराम से इस घर में रहे, कभी कुछ नहीं हुआ। और एक दिन क्या होता है कि मेरी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब होने लग जाती है। उनको हमेशा कोई दर्द सा रहता था पेट के अंदर, अपने सीने में, और वो कुछ खा पी नहीं सक रही थी। और हमने यहाँ पे डॉक्टर से बहुत इलाज करवाया, हर स्पेशलिस्ट के पास लेके गए, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि मेरी मम्मा के साथ हो क्या रहा है। और इसी दौरान जो मेरे डैड की फैमिली थी, आई गेस मेरे जो ताया हैं, उनकी और मेरे डैड के बीच में सुलह हो गई थी, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी की शादी थी। और वो मेरे जो जिस बेटी की शादी थी वो मेरे डैड से काफ़ी करीब थी, तो आई गेस बिकॉज ऑफ दैट आई डोंट नो, देयर वाज अ सिचुएशन जो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता सकती, लेकिन उस सिचुएशन की वजह से मेरे डैड और उनके भाई के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो उन्होंने सॉल्व करनी थी। सो वो भी हमारे घर में काफ़ी आने जाने लगे। एंड फ्रॉम द स्टार्ट, आई मीन, मैं अपने ताया अबू को, उनके बच्चों को ज़्यादा मैं जानती नहीं थी, क्योंकि जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मैंने उनको ना अपने आसपास देखा है, ना हमारी कोई कम्युनिकेशन रही है, ना ही हमारा कोई रिश्ता था। लेकिन मैं जब पहली दफ़ा उनसे मिली थी, मुझे उनके पास से कोई अच्छी वाइब नहीं आई थी। आई really did not like him and I hated it when he came over to our house. वो जब भी आते थे मेरी कोशिश होती थी कि मैं घर से कहीं बाहर चली जाऊँ अपने दोस्त के साथ या लाइब्रेरी या wherever, लेकिन मैं बस चाहती थी कि मैं उनके आसपास ना रहूँ। Anyway, तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, और अब्बू ने सजेस्ट किया कि मामा पाकिस्तान चले जाएं अपना इलाज कराने के लिए। एंड आई नो लोग पाकिस्तान से यहाँ आते हैं इलाज करने के लिए, लेकिन दैट्स अ स्टोरी फॉर डिफरेंट डे। तो जो मेरे अब्बू ने कहा था कि वो वहाँ पाकिस्तान चली जाएं, क्योंकि हमारा एक बहुत ही अच्छा फैमिली डॉक्टर वहाँ पे था। मेरे नाना वहाँ पे थे उस वक्त, और मेरी खालाएँ और मेरी मॉम की सारी जो फैमिली थी वो भी वहीं कराची में ही थी। तो मामा ने कहा ठीक है मैं वहाँ चली जाती हूँ। सो उनका सारा अरेंजमेंट हुआ, वो पाकिस्तान गए। पाकिस्तान जाके पता चला कि उनको बहुत ही मैसिव गॉल ब्लैडर स्टोन उनके बन गए थे, और उनको इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत थी। तो वो सर्जरी वगैरह के लिए सेटअप किया। एंड यू नो, मी एंड माई मॉम, हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे शुरू से, और हमारा एक आई गेस सिक्स सेंस या एक इंट्यूशन था एक दूसरे के साथ, कि जब कुछ मेरी मम्मा जब परेशान होती थी तो वो मुझे कहे ना कहें, मुझे बस पता चल जाता था कि मेरी मम्मा परेशान है। और अगर मैं कभी परेशान होती थी या मेरे साथ कुछ हो रहा होता था तो मम्मा को भी हमेशा फ़ौरन से पता चल जाता था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। तो उस रात जिस दिन मेरी मम्मा की सर्जरी होनी थी, उस दिन से पहले आई डोंट नो, मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी, जैसे पता नहीं कुछ जैसे मेरी मम्मा परेशान है, जैसे उनके साथ कुछ हो रहा है। और पहले तो मैं समझी कि ओके आई एम जस्ट अंडर स्ट्रेस, मम्मा सर्जरी में जाने वाली है, मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो ऑब्वियसली मैं बस परेशान हो रही हूँ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ मम्मा को इफ शी इज़ ओके। मैंने मामा को कॉल की, मामा से बात की। मामा ने कहा कि हाँ सब ठीक है, सर्जरी कल के लिए रेडी एंड एवरीथिंग, लेकिन बस एक अजीब सी बात हो रही है। मैंने कहा क्या क्या अजीब बात हो रही है?
तो उन्होंने कहा कि मैं जिस रूम में हूँ, मेरे जो साथ वाला कमरा है उसमें ना बहुत अजीब सी मुझे आवाज़ें आ रही हैं, जैसे लोग कोई लड़ रहे हैं या चीज़ें फेंक रहे हैं। और मैंने नर्सेस से बहुत कंप्लेन की इस बारे में, और नर्सेस मेरी बातें बस सीरियसली नहीं ले रही। लाइक वो उनके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन था जैसे वो जानती हैं कि मेरे मामा क्या कह रहे हैं, लेकिन वो बस सुनी अनसुनी करके बस कहते हैं इट्स नथिंग इट्स नथिंग, और बस कह के बस वो निकल जाते हैं। ना बस लाइक इट्स ओके मम्मा, पता नहीं कुछ होगा उनका मसला वहाँ पे, वो नहीं डिस्कस करना चाह रहे हैं, आप इतना ना सोचें उसको। सो बस ये इतनी सी बात हुई थी। एंड देन द नेक्स्ट डे उनकी सर्जरी, हम लोग से ठीक हो गई, वो घर भी चली गई, एंड शी रिकवर्ड जस्ट फाइन। और फिर यहाँ आने से पहले वो मैंने उनको फिर से कॉल की जस्ट टू मेक श्योर कि वो ठीक हैं, वो ट्रैवल कर सकेंगे एंड ऑल दैट। तो बस हम ऐसी बातें कर रहे थे, और फिर मम्मा ने कहा कि बस मेरी सारी पैकिंग वगैरह हो गई, लेकिन मेरी जो एक फेवरेट वाली चप्पल है ना, उसकी एक जो मेरी सैंडल है वो गायब हो गई है। एंड आई डोंट नो कि वो कहाँ चली गई है। हमने पूरा घर छान मारा, हर किसी से पूछ लिया, लेकिन किसी को भी मेरी वो चप्पल नहीं मिल रही, और वो सिर्फ एक ही उसका पैर से एक ही जस्ट वन शू इज मिसिंग। तो बस वो मुझे नहीं मिल रही। और उस वक्त लाइक पता नहीं मम्मा, वहाँ पे स्ट्रे कैट्स वगैरह इतनी सारी होती हैं, पता नहीं कोई घर में आके आ गई होगी, ले गई होगी, इट्स नो बिग डील, आप बस छोड़ दें, क्या इतना परेशान होना उस बात पे। लेकिन आई डोंट नो, मेरी मॉम वाज साउंडिंग सो वरीड ओवर दैट वन स्लिपर। अच्छा, तो फिर वो वापस आती हैं, वापस आके हम सारे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। एंड मम्मा कहती हैं चलो मेरा सूटकेस लाओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेके आई हूँ। ओके, तो हम उनका सूटकेस लेके आए, उन्होंने खोला, हमारी सारी चीज़ें उनको दी। एंड और मेरे डैड ने उनसे कुछ दवाइयाँ वगैरह मंगवाई थी पाकिस्तान से, जो मामा ने उनको दे दी। एंड ही वाज जस्ट लुकिंग थ्रू दैम। एंड देन काफ़ी रात हो गई थी, सो हम सब थक भी गए थे, तो हमने कहा चलो हम जाके सो जाते हैं, बाकी सब हम कल समेट देंगे सब चीज़ें। तो अब्बू ने अपनी दवाइयाँ, वो हमारे लिविंग रूम में एक सेंटर टेबल था, उसके ऊपर सारी दवाइयाँ रखी, सूटकेस बंद किया, सूटकेस ऊपर ले गए, और हम फिर जाके सब सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सब उठते हैं, और नीचे आके हम बैठे हुए थे, और अब्बू एकदम टेबल पे देख के कहते हैं कि मेरी दवाइयाँ कहाँ गई। एंड हम कहने पता नहीं, आपने तो यहाँ पे कल रखी थी, और हम सब इकट्ठे ही बेड अपने कमरे में चले गए थे। और उसके बाद तो आई डोंट थिंक कोई नीचे आया है, लेकिन होंगी यहीं कहीं, कहाँ जाएंगे। तो एनीवे हमने वहाँ टेबल पे देखा, टेबल के नीचे देखा, पूरे लिविंग रूम में, किचन में, हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो हमें मिल ही नहीं रही थी। कहाँ गई, किसने ली, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हमने कहा पता नहीं किसने कहाँ रख दी, घर में तो सिर्फ हम 4-5 लोग ही हैं, और हर किसी ने कह दिया कि हमने नहीं हाथ लगाया दवाइयों को, और बिला वजह क्यों कोई लेगा। और ऐसा भी कोई हमारे घर में आता जाता नहीं है जो चोरी करके ले जाए। लेकिन हमने सोचा पता नहीं शायद भेदयानी में कहीं उठा के रखती होंगी, मिल जाएंगी। सोच रहा था, मम्मा अपना सूटकेस उठा के ऊपर वापस उनके क्लोजेट में शेल्फ थी, उसके ऊपर रखने जा रहे थे, तो उनको उसमें से एक खड़ खड़ की आवाज़ आई। तो उन्होंने खोल के देखा, तो वो सारी दवाइयाँ वापस सूटकेस में पड़ी हुई थी। अब मम्मा परेशान कि वो दवाइयाँ तो हमने टेबल पे रखी थी, और फिर हम सूटकेस फौरन ही ऊपर ले गए थे, तो ये खुद से क्या कहते हैं सूटकेस में कैसे पहुंची।
उस वक्त हमने सोचा आई डोंट नो, लाइक आई सेड, बेदहानी में शायद अब्बू ने उठा के या आपने उठा के सूटकेस में डाल ली होंगी, ले गई होंगी ऊपर के कैबिनेट में रख देंगे और फिर हम भूल गए। सो बस वो बात आई गई हुई एंड वी जस्ट मूव्ड ऑन विद आवर लाइव्स। अच्छा, उसके बाद आई मीन ये छोटी छोटी चीज़ें तो होती रही कि कभी कोई चीज़ हम कहीं रखते थे और कहीं और मिलती थी, लेकिन हमने ज़्यादा उस पे अटेंशन नहीं दी कि बस बेदयानी में बहुत हो जाता है, नो बिग डील। अच्छा, तो उस दौरान जो मैंने अपने ताया का कहा था, जो उनका काफ़ी आना जाना हो गया था हमारे घर में, तो मैंने नोट किया कि वो जब भी हमारे घर आते थे ना, उनके हाथ में कोई ना कोई मिठाई होती थी या कोई ऐसी कोई स्वीट चीज़ होती थी जो नॉर्मली जो मेरी बड़ी बहन है उनकी कोई फेवरेट ऐसी ट्रीट होती थी, लेकिन वो लाते साथ ही हमें नहीं देते थे, लेकिन वो चुपके मेरी दादी को दे देते थे। दादी हमेशा नीचे ले जाती थी और हमने कुछ ऐसा सोचा नहीं उसके बारे में, क्योंकि हमारी दादी का इतना कोई ख़ास रिश्ता नहीं था, हमारी बीच में भी काफ़ी अनबन रहती थी और मैंने सोचा जो भी है इट्स व्हाटएवर, तो मैं इग्नोर कर देती थी इस बात को। लेकिन फिर मैंने देखा कि वो ना ख़ास मेरी बड़ी बहन को नीचे, क्योंकि उनका कमरा बेसमेंट में बना हुआ था, तो वो मेरी बहन को ख़ास नीचे बुला के कोई बहाना बना के नीचे अपने पास बुलाती थी और फिर उसको ही वो जो भी मिठाई होती थी खिलाती थी। एंड ये मुझे अजीब तो लगा, लेकिन ऑफ कोर्स एट दैट टाइम मुझे कोई ऐसा ख़ास आइडिया नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, एक्सेप्ट दैट आई नो कि वो शुरू से क्या कहते हैं मेरी बड़ी बहन के साथ ज़्यादा लाड प्यार दिखाती थी और मेरे साथ नहीं। आई डोंट नो कि मेरी क्या दुश्मनी थी, लेकिन वो एक उनका एक नॉर्मल सा बिहेवियर था। तो मैं बस समझी कि बस मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा करती होंगी कि मेरी बड़ी बहन को ये सब चीज़ें दे रही हैं और मुझे नहीं। सो आई इग्नोर्ड। अच्छा, तो फिर कुछ टाइम बाद ये हुआ कि मेरी जो बड़ी बहन है एंड उस शी इज़ वेरी, वो बहुत ही एक लॉजिकल पर्सन है। कभी वो कोई ऐसी बात नहीं करती, कोई ऐसी चीज़ नहीं करती जिससे वो अपने आप पे अटेंशन लाए, क्योंकि शी हेटेड अटेंशन। वो हमेशा वो बस अपने आप में ही रहती थी, उसके ज़्यादा कोई खास दोस्त भी नहीं थे। पढ़ाई में उसका दिल ज़्यादा लगा रहता था। शी वाज अ वेरी स्टूडियस पर्सन एंड इस वक्त तो उसकी अच्छी खासी जॉब भी थी, बस वो बस, एंड शी हैड अ वेरी good career, a well-paying job. So, mashallah, she was doing good. और बस उसने, she never acted out of the ordinary. She was a very, to herself, very serious, straightforward person. So एक दिन क्या होता है कि हम सब कहीं बाहर होते हैं, हम सब मीनिंग लाइक मैं और मेरे छोटे भाई बहन, मॉम एंड डैड घर पे थे। तो हम जब घर आए तो हमने देखा कि बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, तो ऑब्वियसली हम परेशान होके अंदर गए। मम्मा लिविंग रूम में बैठी थी, तो मैंने मम्मा से पूछा कि क्या हुआ, एम्बुलेंस क्यों खड़ी है, सब ठीक है? और मेरी मॉम बस बहुत परेशान और उनकी रोने वाली हालत हुई थी। वो कहते हैं कि पता नहीं वो जो मेरी बड़ी बहन है, उसका एक आई गेस वी कैन कॉल हर सकीना। उसने कहा मुझे नहीं पता सकीना को क्या हुआ। वो मैं ऊपर से नीचे किचन में आए तो वो किचन की ज़मीन पे लेटी हुई थी, हमारा लाइक मार्बल फर्श था। तो वो कह रहे हैं कि वो बस सीधी लेटी हुई थी, उसका चेहरा बिल्कुल लाल हुआ था और उसने अपनी यूं मुट्ठियाँ बहुत टाइटली बंद करके ना, तो बस वो नीचे ज़मीन पे
अपनी फिस्ट को यूँ ज़ोर ज़ोर से मारे जा रहे थे और कह रही थी कि मम्मा आप 911 कॉल करें। एंड 911 इज़ यहाँ की इमरजेंसी लाइन। उसने तो बोलती रही कि मम्मा आप 911 कॉल करें, मुझे लग रहा है कि या तो मैं अपने आप को मार दूंगी या मैं किसी और को कुछ कर दूंगी, आई डोंट नो, मेरे ऊपर कोई, मुझ पे अपना काबू नहीं आ रहा, आप बस करें कॉल। तो पहले तो मम्मा ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन फिर चीख रही, लेकिन नहीं मम्मा आप 911 कॉल करें वरना मैं अपने आप को कुछ कर दूंगी या किसी को कुछ कर दूंगी, आप कॉल करें। तो फिर परेशान होके उन्होंने मेरे डैड को कॉल की, फिर मेरे डैड ने 911 कॉल की क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही थी। तो उसके लिए तो हमने एक एम्बुलेंस कॉल की और वो आके उसको हॉस्पिटल अभी लेके जा रहे हैं अंडर वो इवैल्यूएशन करेंगे उसकी। और ये हमारे लिए सब बहुत शॉकिंग बात थी बिकॉज शी नेवर बिहेव लाइक दिस। उसने कभी कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसी सिम्टम नहीं शो की कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है या व्हाटएवर, लेकिन थी भी बहुत क्वाइट टाइप। तो हमने सोचा कि आई डोंट नो शायद कुछ ऐसा हुआ हो काम पे या उसके दिमाग के अंदर कुछ ऐसा चल रहा हो कि शी माइट हैव हैड लाइक अ मेंटल ब्रेकडाउन। तो वहाँ हॉस्पिटल में अगर आप इस कंडीशन में जाते हैं कि यू फियर that you're going to hurt yourself or someone else, they put you in psychiatric hold for at least 73 hours. So उसको psychiatric hold पे रखा गया। Legally she had to go see a psychiatrist और उसको फिर पता नहीं डिप्रेशन, किसी किस्म का डिप्रेशन डायग्नोज किया और उसको दवाइयों पे लगा दिया। and of course हम सब परेशान तो थे, लेकिन हमने सोचा चलो होता है कभी कभी समटाइम्स लोग नहीं शो करते कि उनके अंदर क्या चल रहा है, कि वो क्या सोच रहे हैं। इट्स ओके, शील गेट हेल्प। तो हमने उसको बहुत सपोर्ट किया, डॉक्टर्स के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास लेके गए। उसकी जो भी दवाइयाँ थी हम मेक श्योर कर रहे थे कि वो टाइम से ले, और उससे हम बहुत आराम से बातें कर रहे थे एंड जस्ट मेकिंग श्योर कि वो अच्छे से रिकवर हो जाए। लेकिन इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेटर, उसकी तबीयत डे बाय डे बस इट जस्ट केप्ट गेटिंग वर्स। वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो गई थी। वो उसको हर बात पे गुस्सा आ जाता था और वो कहती थी कि उससे कोई बातें करता है, लाइक शी इज हैव समवन्स टॉकिंग टू हर ऑल द टाइम, और उसको ये चीज़ बहुत बॉदर करती है। और कभी कभी वो बैठे बैठे किसी लाइक किसी भी डायरेक्शन पे देखे कहती थी कि जस्ट शट अप करके वो चीखती थी, और बस उसके हाथ में जो होता था वो उस जगह पे दे मारती थी। एक दफा तो उसके हाथ में उसका लैपटॉप था, उसने वो भी उस दे मारा दीवार पे कि पता नहीं वहां से कोई मुझे कुछ कह रहा है, मुझे तंग कर रहा है। और अब हम सोच रहे हैं कि ओ माय गॉड, इसको लाइक शी स्किज़ोफ्रेनिक, इसको क्या हो गया है। एंड सो हम वापस साइकाइट्रिस्ट के पास गए और उसने कोई और उसको दवाइयाँ दी टू मेक द हेलुसिनेशंस गो अवे, और उसकी और भी ट्रीटमेंट्स चल रही हैं, लेकिन nothing was helping. So naturally we were all upset and we were all worried. तो ये एक मामला चल रहा था। और फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ थी कॉलेज से, उस वक्त मैं कॉलेज में थी, और मेरी आदत थी मैं हमेशा लेट रात तक जागती रहती थी, ना कुछ पढ़ रही होती थी या मूवीज़ देख रही थी या कुछ भी। सो आई रिमेम्बर मैं अपने कमरे में थी, सब सो रहे थे और मैं अपने भाई के साथ अपना रूम शेयर करती थी। और फिर हमारे रूम के बिल्कुल साथ ही हमारा बाथरूम था, और फिर उस बाथरूम के बाद मेरी बड़ी बहन का कमरा था। और
या मैं अपने रूम में आई डोंट नो कुछ कर रही थी, पढ़ रही थी शायद, एंड मुझे एकदम से ऐसे मर्दाना सी आवाज़ आई और अपनी बहन के कमरे में से, जैसे उसे कोई बात कर रहा है और मुझे उसकी भी हल्की सी आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो मर्दाना सी आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। सो आई वाज लाइक शायद डैड होंगे, लेकिन मैंने सोचा रात के 2 बज रहे हैं, डैड उसके कमरे में उसको क्या कह रहे होंगे, एंड आई नो कि उसके साथ कुछ मामले ठीक नहीं थे, तो मैंने कहा चलो मैं देख देख लेती हूँ, इज एवरीथिंग ओके। तो मैं उठी हूँ, अपना दरवाज़ा खोला है कमरे का, और मेरे दरवाज़ा हाँ, मैंने दरवाज़ा खोला, एंड राइट अक्रॉस माय रूम वाज माय पेरेंट्स बेडरूम, और उनका दरवाज़ा भी खुला था। तो मैंने देखा कि मॉम एंड डैड अपने बेड पे सो रहे हैं, और मेरा भाई मेरे कमरे में था, वो सो रहा था। तो लाइक अच्छा, ये जो आवाज़ आ रही है उसके कमरे में से कौन हो सकता है? एंड फिर मैंने सोचा शायद ये फ़ोन पे होगी, किसी से बात कर रही होगी। तो मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ी, और बस थोड़ा सा उसका मैंने दरवाज़ा खोला, और उसके रूम के अंदर से इतनी ठंडी यख हवा आ रही थी, लाइक इट वाज द मिडल ऑफ दिसंबर आउटसाइड और समथिंग, लेकिन था वो जून का महीना और सख्त गर्मी थी। एसी हमने चलाया हुआ था, लेकिन एसी की हवा भी इतनी ठंडी नहीं होती, लेकिन उसके बकायदा हवा एक आ रही थी। आई कुड फील लाइक अ विंड, अ रियली कोल्ड विंड कमिंग आउट ऑफ हर रूम, और ये मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन आई इग्नोर इट, व्हाटएवर, उस कोई वेंटिलेशन का इशू होगा या कुछ। एनीवे, तो मैंने दरवाज़ा उसका थोड़ा सा खोला, मैंने देखा अंदर झांक के, और वो सो रही थी। फिर मैंने सोचा कि आई डोंट नो, शायद उसने लेटी हुई हो, कभी कभी वो फ़ोन स्पीकर पे भी होता है। तो मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा, तो मैंने जैसे ही थोड़ा सा उसका दरवाज़ा खोला, तो वो इतने फोर्स के साथ मेरे ऊपर वो दरवाज़ा बंद हुआ है कि आई जंप्ड बैक, क्योंकि यू नो ऐसा कोई तेज पंखा भी नहीं चल रहा था, खिड़की भी नहीं खुली थी, कोई ऐसी हवा नहीं थी जो इतनी जोर से वो दरवाजा ऐसे पुश बैक करेगी, कि ये भी नहीं कि बस दरवाजा बंद हुआ, लेकिन मुझे बाकायदा ऐसा फील हुआ कि अंदर से किसी ने दरवाजा पुश किया बहुत जोर से मेरे ऊपर। तो मैं थोड़ा घबरा गई, लेकिन मैंने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन फिर वो आवाज भी नहीं आ रही थी, एंड मैं घबरा भी गई थी, लेकिन बस मैंने सोचा कि चलो व्हाटएवर जो भी है, मैंने बहुत हिम्मत करके दरवाज़ा फिर से खोला, और उसको देखा, उसका फ़ोन बंद था, वो उसके टेबल पे पड़ा हुआ था, वो सो रही थी। मैंने आसपास भी देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उस कमरे में से अजीब सी एक वाइब आ रही थी, एंड तो मैंने बस दरवाज़ा बंद किया, और मैं जाके अपने कमरे में लेट के सो गई। दूसरे दिन मैंने ये बात किसी से डिस्कस तो नहीं की, क्योंकि फिर मैं क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या, एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ इन माय हेड, और मैं बस अपने आप को बता रही थी कि इट वाज रियली लेट, और मैं थकी हुई थी, और शायद मेरा ही कोई इस तरह से हाथ लग गया होगा या कुछ होगा कि मैंने खुद पे दरवाज़ा बंद कर दिया या जो भी है, एंड आई वाज जस्ट जो आप लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं। सो वो हादसा हुआ, एंड फिर उसके बाद अजीब सी चीज़ें बस होती गई, मेरे साथ ही नहीं, घर के सारे मेंबर्स के साथ कुछ ना कुछ होता ही रहा। एक दफ़ा हम सब सो रहे थे और रात के 3 बज रहे थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन हमें नीचे किचन में ब्लेंडर की चलने की आवाज़ आई, और हमारे पास उस वक्त जो ब्लेंडर था वो काफ़ी पुराना वाला ब्लेंडर था। आजकल वो इजी टच ब्लेंडर्स हैं कि बस आप थोड़ा सा हाथ लगाते हैं एंड दे टर्न ऑन, लेकिन वो
वो वाला ब्लेंडर था जो उसके बटन्स इतने सख्त होते थे, कभी कभी आपको दो उंगलियों से भी प्रेस करना पड़ता था उसको ऑन करने के लिए, वो वाला ब्लेंडर। तो अब मैं नींद में थी और मुझे ब्लेंडर की आवाज आ रही है, वो चलता है बंद होता है, चलता है बंद होता है। और पहले तो आई वाज लाइक शायद डैड नीचे क्या कहते हैं अपनी कोई स्मूदी या प्रोटीन शेक या कुछ ऐसे बनाने की, ही यूज्ड टू वर्क आउट अ लॉट एट द जिम, तो वो ऐसी चीजें बनाते रहते थे। लेकिन फिर मैंने घड़ी को देखा है, वो 3 बज रहे थे रात के। मैंने कहा अबू 3 बजे रात के क्या कर रहे होंगे? तो मैं उठी, कमरा मैंने खोला, मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि मेरे मॉम डैड भी बाहर आ रहे हैं, मेरा भाई भी उठ गया और हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि हम सब यहाँ पे, तो नीचे ब्लेंडर कौन चला रहा है। एनीवे नीचे अब्बू देखने गए, लेकिन कोई नहीं था और बस ब्लेंडर ऑन ऑफ जो हो रहा था उस वक्त। लेकिन जैसे मेरे डैड नीचे गए फिर वो खत्म हो गया। तब उन्हें कहा कि कोई है तो नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे ब्लेंडर ऑन ऑफ हो रहा होगा। अब मे बी इलेक्ट्रिकल इशू, कुछ ऐसी बात। एनीवे तो फिर वो भी बात हमने इग्नोर कर दी। फिर उसके बाद a few times ऐसी चीज़ें होती रहीं, जैसे मेरी छोटी बहन ने एक मुझे बताया कि वो मेरे कमरे में बैठी हुई थी और कोई खिड़की नहीं खुली थी, कोई पंखा नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं था और मेरे जो कमरे का दरवाज़ा वो एकदम से बहुत ज़ोर से बंद हो गया। और वो बस क्या कहते हैं ऑब्वियसली थोड़ी सी डरी और उसने दरवाज़ा खोला और फिर वो मेरे कमरे से भाग गई। लेकिन ये बात उसने मुझे बहुत बाद में बताई, पहले जिस दिन हुई थी उस वक्त उसने बताई नहीं, लेकिन ये उसके साथ हुआ था। और फिर कभी कभी मेरा भाई जो जॉब करता था एक रेस्टोरेंट में, और वो रेस्टोरेंट कभी कभी काफ़ी लेट बंद होता था, तो जब वो लेट शिफ्ट करके एक दिन घर आया तो उसने कहा कि वो सोफे पे बैठा अपने क्या कहते हैं जूते और जुराबे वगैरह उतार रहा था और उसने देखा कि मैं किचन से बाहर आई हूँ और अब टेबल के पास खड़ी कुछ कर रही हूँ। तो वो बैठा बैठा मुझसे बातें कर रहा है कि तुम इतनी देर तक क्या कर रही हो, क्यों जाग रही हो, और मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने कहा चलो जो भी है उसका कोई मूड होगा, तो वो ऊपर चला गया अपने कपड़े बदलने के लिए। अब वो ऊपर कमरे में आया तो उसने देखा मैं तो बेड में सो रही हूँ। फिर वो फौरन नीचे भागा कि पता नहीं कोई घर में कोई और है कि क्या हुआ। उसने सब देखा, किचन में, लिविंग रूम में, डाइनिंग में कोई भी नहीं था। एंड तो फिर उसने कहा कि पता नहीं शायद मैं कोई हलूसिनेट कर रहा हूँ या कुछ। तो जब मैं सुबह उठी तो उसने मुझे ये बात बताई, तो पता नहीं, दैट्स रियली रियली वियर्ड। आई डोंट नो, शायद तुम बस बहुत थके हुए थे और घर में ऐसी अजीब सी चीजें हो रही हैं, सो मे बी यू जस्ट इमेजिन समथिंग। और फिर कभी कभी हम कभी कोई भी मैं अपने कमरे में बैठी हूँ या अपने मॉम के कमरे में बैठी होंगी और हमें ऐसे लगेगा कि हमारा ही कोई फैमिली मेम्बर हमारे पीछे से भाग के किसी कमरे में गया है, या किसी के चलने की आवाज़ आती थी, या मेरे डैड अक्सर उनकी जेब में चाबियां होती थी, तो जब वो कमरे के अंदर आते थे उनकी चाबियों की आवाज़ हमें आती थी तो हमें पता चल जाता था कि डैड कमरे में है। तो हमें कभी ऐसी आवाज़ आती थी और हम उनके पीछे जाते थे, ओ अब्बू आ गए आप या कुछ, तो हम कमरे में जाके देखते थे और ऑब्वियसली अब्बू नहीं होते थे। या कभी हमें लगता था कि कोई हमारे पीछे से चल के किसी कमरे में गया, हम उसके पीछे जाते थे तो ऑब्वियसली वो कमरे में नहीं होता था। तो ऐसी चीज़ें बहुत होती थी। और कभी मैं सो रही होती थी तो मेरे जो कमरे की पीछे वाली दीवार थी उसके साथ ही हमारा स्टेयरवे था ना, जिससे हम ऊपर के पोर्शन पे आते थे। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई उन सीढ़ियों पे कॉन्स्टेंटली कोई ऊपर चढ़ता है फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर चढ़ता है फिर नीचे जाता है। पहले तो मैं समझी कि मेरा भाई होगा, क्योंकि अक्सर वो रात देर से आता है। तो मैं बाहर उठ के गई, मैंने देखा, उसका नाम लिया, लेकिन वो नहीं था।
तो उसको कॉल की तो वो जॉब पे ही था, अभी घर नहीं पहुंचा था। तो मुझे अजीब सा लगा, तो मैं फिर वापस अपने कमरे में चली गई, और बस मैं पूरी रात मुझे ये फुटस्टेप्स सुनाई दिए, ऊपर नीचे, और जब तक आई थिंक यू नो सुबह का सूरज नहीं निकल आया वो आवाजें चलती रहीं। अब मैं अपनी मॉम से बैठे ये बातें डिस्कस कर रही थी दूसरे दिन कि मम्मा ये क्या हो रहा है कि घर में कोई गैस लीक है, कि कोई मोल्ड है, हम सब बीमार हो रहे हैं, क्या हो रहा है कि मेरी जो बड़ी बहन की हालत है वो ऐसे बिगड़ती जा रही है, हम सबको ऐसी कोई चीजें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, महसूस होती हैं, हो क्या रहा है। मैंने कहा कि मे बी घर को इंस्पेक्ट करवाना चाहिए, शायद कोई ऐसा मोल्ड हो, कोई बैक्टीरिया हो, कोई गैस लीक हो, कुछ ऐसा हो जिससे लाइक वी आर हेलुसिनेटिंग और हमारी कोई तबीयत खराब हो रही है, इट्स प्रीटी डेंजरस। तो हमने घर को इंस्पेक्ट भी कराया, और उसने कहा कि सब ठीक है, कोई गैस लीक नहीं है, कोई मोल्ड नहीं है, कोई ऐसी चीज घर में नहीं है जैसे आप बीमार हो सकते हैं। तो फिर हम थोड़ा सा कहते फिक्रमंद हो गए कि ये हो क्या रहा है। अब ऑब्वियसली उस वक्त जैसे मैंने आपको कहा था कि हम ये काला जादू और जिन एंड ऑल दोस चीज़ों को हम ना ज़्यादा मानते थे, ना उसके बारे में या ज़्यादा हम कोई जानकारी थी। तो बस हम कंफ्यूज्ड ही थे कि ये क्या है। एंड ऑफ कोर्स ये नहीं है कि मेरी मॉम एंड डैड को इन बातों का नहीं पता था, लेकिन बस उन्होंने हम बच्चों को कभी ये बातों एक्सपोज नहीं किया। तो या फिर एक दिन मम्मा ने डिसाइड किया कि वो मेरी खाला को कॉल करेंगी और वो मेरी खाला के साथ डिस्कस करेंगी कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उनको तो आइडिया था कि जिन्स एंड ब्लैक मैजिक वगैरह चीज़ें होती हैं, दो कि उनका कोई ज़्यादा मानना नहीं था, लेकिन जिस तरह से घर पे चीज़ें चल रही थी, शी वाज डेस्परेट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ आंसर। तो उनकी मेरी खाला से बात हुई, एंड मेरी खाला ने कहा था, आई डोंट नो, मैं पूछती हूँ, उनकी कोई जानने वाली थी जिनको ये बहुत ज़्यादा इल्म था इन सब चीज़ों का, लेकिन उस वक्त वो शहर से बाहर थी। तो अब हम उसका वापस आने का इंतज़ार करें। तो उस वक्त पहली दफ़ा जब मम्मा ने खाला से बात की, तब मुझे ये पता चला कि ब्लैक मैजिक इज़ अ थिंग, कि कोई जिन वगैरह भी होते हैं। सो आई वाज वेरी शॉक्ड कि ऑल दिस टाइम मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, एंड हाउ कैन इट बी, इट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन एनीवे, और फिर क्या हुआ कि मैं एक दफ़ा अपने कमरे में बैठी हुई अपनी कोई पढ़ाई कर रही थी, एंड मैंने हमेशा एक अपने गले में एक नेकलेस पहना हुआ होता था, वाज सम सॉर्ट ऑफ अ जेम, और उसकी जो स्ट्रिंग थी वो इतनी टाइटली बंधी हुई थी पीछे से, इट हैड अ नॉट, और वो नॉट ग्लू के साथ बंधा हुआ था ताकि वो उसको कोई कभी खोल ना सके और वो कभी टूटे ना। तो या मैं अपने बेड पे बैठी हुई हूँ, और एकदम से मुझे पीछे से ऐसे फील हुआ कि कोई चीज़ मेरे बिल्कुल पीछे बैठी है या खड़ी है, एंड इट जस्ट फेल्ट सो evil। और मैं एकदम से पैनिक सी हो गई, और मुझसे हिला नहीं गया, और बस आई जस्ट टोटली फ्रोज। और वो जो मैंने नेकलेस पहना हुआ था, आई फेल्ट कि उसको किसी ने मेरे नेक के ऊपर से लिफ्ट किया है, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वहां से हटूं, और मुझे बस फील हो जा रहा है कि कोई मेरे ये नेकलेस को मूव कर रहा है। और फिर एकदम से वो नेकलेस खुल के, लाइक टूटा भी नहीं वो, लेकिन उसका वो जो नॉट था, वो नॉट पूरा खुल के वो मेरे इट फेल इन माय लैप। तो वो देख के मैं काफी डर गई कि दिस इज इम्पॉसिबल, कि इसको कोई ऐसे आराम से खोल नहीं सकता, और खुद तो ये बिल्कुल भी नहीं खुल सकता।
सो बस मैंने अपनी चीज़ें अपने साइड पे रखी, मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और मैं बस अपने दरवाजे से भाग के नीचे चली गई और मैंने अपनी मम्मा को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। और फिर उसके बाद एक रात मैं अपने दोस्त के साथ आई वेंट ऑन अ ट्रिप टू न्यूयॉर्क और हमने काफ़ी सारी शॉपिंग वगैरह की, यू नो, जस्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस एनवायरनमेंट, क्योंकि वो जो बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा था। और ये हमने शॉपिंग की, अच्छा टाइम गुजरा हमारा। मैं घर वापस आई और मैं अपनी मम्मा को अपने सारे नए कपड़े वगैरह दिखा रही हूँ और मैंने एक बहुत ही प्यारा सा एक वाइट टॉप लिया और उसको मैं ट्राई ऑन कर रही थी और मैंने सोचा मैं उसको अगले दिन पहनूंगी। तो फिर मैंने उसको निकाल के ना, मेरे जो बेड फ्रेम था मेरे पैरों की तरफ, मैंने उस पे टांग दिया और फिर मैं सोने के लिए चली गई। तो उस रात I had a very weird dream. और वो ड्रीम में नहीं था, it was kind of like a lucid dream, you know, जैसे मुझे, मैं जाग भी रही थी लेकिन मैं बिल्कुल नींद में भी नहीं थी। वो गुनूदगी का जो थोड़ा सा आलम होता है ना, like kind of like that। तो मैंने देखा कि मेरे पैरों के पास कोई एक बहुत ही अजीब सी कोई चीज, यू नो, फ्लोट कर रही है मेरे बेड के ऊपर। और उस मैं बस, आई जस्ट सी कि उसके कोई लाल, बहुत ही लाल, लाइक ब्राइट रेड कलर की कोई आंखें टाइप चीज है और बस बाल ही बाल, लंबे से बाल, और उसके बाल भी बहुत अजीब से थे। वाज लाइक वेरी थिक एंड लाइक ऑलमोस्ट लाइक रोप्स, और उस पे उसके अंदर से बस खून टपक रहा था। उसकी जो बॉडी थी या जो भी उसका वो जो फिगर था, उसके ऊपर से बस खून टपकता जा रहा था। And then I felt this sharp pain on my side. लेकिन इससे पहले कि मैं कोई रिएक्शन दे सकती या आवाज निकाल सकती, फिर मैं ना लाइक बस बेहोश हो गई या सो गई, आई डोंट नो। और फिर मैं सुबह उठी हूँ और वो ही पेन मेरे साइड में अभी भी था। तो मैंने अपनी शर्ट थोड़ी ऊपर लिफ्ट की तो मैंने देखा कि मेरे बहुत ही डीप काफी लाइक स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, लाइक किसी ने बहुत जोर से मुझे कोई नाखून मारे हों, लाइक दैट। और वो बहुत ही पेनफुल था। और मैं उठ के अपने बेड के ऊपर देख रही हूँ कि कोई चीज ना हो मेरे बेड पे जिससे मुझे स्क्रैच हो गया हो, लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज मिली नहीं। और फिर मैं उठी हूँ कि जाके मैं मम्मा को दिखाऊं कि पता नहीं क्या हुआ, मुझे स्क्रैचेस कैसे लगे। और मेरी नज़र मेरे ब्लाउज के ऊपर पड़ी और उसके ऊपर खून के धब्बे थे और वो ब्लाउज उसी जगह पे थे जहाँ पे मैंने उस चीज को देखा था कि वो मेरे बेड के पास फ्लोट हो रही थी और उसके ऊपर से उसके अंदर से खून टपक रहा था वो। एंड वो खून के धब्बे मेरे शर्ट पे थे और मैं उसको बस बहुत हैरानी से देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ क्या मैंने इसके ऊपर कुछ क्या गिराया था, क्या ये क्या क्या हुआ। एंड फिर मैंने सोचा कि शायद मेरे भाई से, या क्योंकि हम रूम शेयर करते हैं, उससे कुछ एक्सीडेंटली कुछ लग गया हो। लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरा भाई तो कमरे में नहीं था, उसको मैंने कॉल किया तो पूरी रात ही घर पे नहीं था, वो अपने दोस्त के यहाँ था। अब मैं अपनी शर्ट उठा के मैं अपनी मम्मा के पास लेके गई हूँ। मैंने मम्मा से कहा, मम्मा ये ये क्या लग रहा है आपको, ये किस चीज़ की स्टेन्स हैं। तो मम्मा ने देख के ना वो बहुत उनके चेहरे पे जो खौफ सा आ जाता है, उन्होंने कहा ये तो खून है। मैंने कहा या लेकिन ये आई डोंट नो, ये मेरा खून नहीं है, आई डोंट नो ये कहाँ से आया। और फिर मैंने उनको अपने वो अजीब से ख्वाब के बारे में बताया और फिर मैंने उनको जो मेरे कट्स लगे हुए थे वो भी दिखाए। तो उस वक्त मम्मा बहुत परेशान हुई और फिर इवेंचुअली वो जो लेडी थी जिसके बारे में मेरे
खाला ने मेरी मम्मा को कहा था, जिनको बहुत इल्म है यू नो चीज़ों के बारे में, वो वापस आ गई। तो मेरी खाला से उनकी बात हुई तो उन्होंने बताया कि डेफिनेटली हमारे घर पे किसी ने कोई काला जादू किया है, एंड द मेन विक्टिम इज माय मॉम और मेरी बड़ी बहन। किसी ने जेलसी में आके कुछ किया है। एंड हम सोच रहे हैं कि ऐसा कौन हो सकता है हमसे कोई इतना जेलस, और किस चीज से जेलस, क्योंकि ये भी नहीं था कि हम बहुत कोई अमीर हैं या हमारे पास कुछ हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है जो किसी और का लाइफस्टाइल नहीं है, और हमारी तो ज्यादा किसी से इतनी कोई दोस्ती भी नहीं थी खास, हमारे कोई मिलने मिलाने भी नहीं थे। लेकिन हमने मी एंड माय मॉम, हमने बस ये सोचा कि व्हाट इफ कि जो मेरे ताया है अगर वो ये सब करवा रहे हैं। लेकिन इट वाज रियली हार्ड फॉर अस टू बिलीव, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा लाइक अपने आप को शो करते कि वो बहुत ही रिलीजियस हैं और ये इन सब चीज़ों को तो बिल्कुल भी नहीं मानते। एंड और हम फ्लैट आउट उनको क्या कहते हैं अक्यूज भी नहीं कर सकते इन चीज़ों का। सो क्या उस हम बहुत मुश्किल में पड़ गए थे एक तरह से कि हम अब करें तो क्या करें। और अब यहाँ अमेरिका में तो कोई आलिम वगैरह कोई ऐसी लोग तो नहीं मिलते, स्पेशली कि उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं थे। हमारी एक ही शायद कम्युनिटी में एक मस्जिद थी, एक ही इमाम था, एंड इवन दे डिडंट टेक दीज थिंग्स लाइक टू सीरियसली। और हमारी कोई हम वहाँ पे इतना जाते भी नहीं थे, तो किसी को हम ज़्यादा जानते भी नहीं थे कि हम किसी से कुछ कहें या हेल्प मांगे। एनीवे, सो इन द एंड हुआ क्या कि बस हम तंग आके हमने डिसाइड किया कि ये घर हम बस छोड़ देते हैं और फिर आगे देखी जाएगी क्या होता है। तो फिर हमने वो घर बेच दिया। हम एक किसी और स्टेट मूव हो गए थे। वेल, माय पेरेंट्स एंड माय सिबलिंग्स किसी और स्टेट मूव हो गए थे। मैंने अपनी एक जॉब शुरू कर दी थी यहाँ पे, एंड आई जस्ट स्टार्टेड इट। तो मैं उसको ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जा सकती थी, तो आई स्टेड बैक। अब उसके उस घर से शिफ्ट होने के बाद ये जो हादसे वगैरह थे ये काफ़ी हद तक रुक गए थे। और फिर हमारे साथ कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं हुए। मेरी बहन की तबीयत थोड़ी बहुत संभल गई, लेकिन टिल दिस डे शी रियली स्टिल रियली स्ट्रगल्स विद हर मेंटल हेल्थ। और मेरी मम्मा की तबीयत भी कभी ठीक नहीं हुई। वो बस बीमार होती थी, ठीक होती थी, फिर बीमार हो जाती थी, और ये सिलसिला बस चलता ही रहा। सो आई गेस उस जादू का जो भी असर था वो कभी पूरी तरीके से ख़त्म ही नहीं हुआ। एंड लाइक आई सेड, क्योंकि हम इतने कोई रिलीजियस नहीं थे, ना ही मुझे कोई इतनी जानकारी थी उसके बारे में, तो हमने कोई ऐसा रिलीजियस कोई एक्शन भी नहीं लिया। लेकिन फिर शिफ्ट होने के कुछ साल बाद आई मेट माय नाउ हस्बैंड, और वो काफ़ी रिलीजियस हैं, तो उनके थ्रू मुझे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इस्लाम की नॉलेज मिली। मैंने फिर कुरान भी सही तरीके से पढ़ा, मायनों के साथ पढ़ा। मुझे काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं जो भी इस्लामी इल्म था वो भी हासिल हुआ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब आई एम ऑन द राइट ट्रैक। और फिर मुझे ये सब सारी बातें समझ आने लगी कि मेरे फैमिली के साथ उस वक्त जो हुआ था वो क्या था। और मुझे शक था कि ये शायद मेरे ताया और उनके फैमिली का ही कोई उनकी ही कोई हरकत थी, क्योंकि उनके अलावा तो हमसे कोई इतना मिलता जुलता नहीं था। और वही जो मेरी बहन को मिठाई खिलाई जाती थी ख़ास उसके लिए ही कोई कपड़े आते थे। और उनकी जो खुद की बेटी थी
वो तो आई मीन शी वाज ओके, वो कोई इतनी खास पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इतनी इंडिपेंडेंट भी नहीं थी, सो आई नो कि उसके और मेरी बहन के बीच में काफ़ी लाइक इश्यूज थे एंड शी वाज समटाइम्स वेरी जेलस ऑफ माय सिस्टर एंड ऑल दैट। लेकिन यू नो विदाउट एनी प्रूफ मैं किसी को अक्यूज तो कर नहीं सकती, लेकिन आई जस्ट कम्प्लीटली यू नो मैंने उनसे मिलना छोड़ दिया, उनसे बात करनी छोड़ दी एंड इवेंचुअली मेरे पेरेंट्स ने भी और मेरे सिस्टर ने भी उनसे बात करना छोड़ दी एंड यू नो अगेन हमारा कम्युनिकेशन कट ऑफ हो गया। ज़्यादा मिलना मिलाना नहीं रहा। और फिर जब मेरी शादी हुई और मेरी शादी के कुछ ईयर से बाद मेरी मेरी पहली बेटी पैदा हुई एंड देन राइट आफ्टर हर आई हैड माय सेकंड वन। और उस वक्त मेरी बच्चियां आई थिंक वो एक क्या कहते हैं 3-4 साल की थी और दूसरी वाली भी मेरी अभी काफ़ी शायद 1-1.5 साल की होगी। एंड मैं अपने मॉम के घर गई हुई थी उनसे मिलने, और अब उस वक्त भी मेरी जो दादी और मेरे फूफो थे मेरे मॉम के साथ ही रह रही थी। ओह बाय द वे वो इस स्टेट में वापस शिफ्ट हो गए थे थोड़ी देर के बाद। um, तो या मैं उनसे मिलने गई हुई थी और मेरी फुप्पो ने मुझे एक ट्रे दी जिसमें वो कप केक्स होते हैं ना, लाइक लिटिल टाइनी पेस्ट्री केक्स बच्चों के लिए छोटे छोटे। तो उन्होंने कहा वो ये तुम्हारे ताया अबू ने तुम्हारे बच्चों के लिए भेजे हैं, वो मिलने आए थे या हम उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा था ये मेरी तरफ से ऐना के बच्चों को दे देना। एंड आई वाज लाइक मैं अंदर ही अंदर सोच रही हूँ कि उनको मेरा और मेरे बच्चों को ऐसा क्या ख्याल आ गया या वो तो ना तो मेरी शादी में आए थे, ना मेरा उनसे कोई इतना मिलना जुलना है, ना कोई ख़ास रिश्ता है, सो क्या ज़रूरत थी उनको। लेकिन ऑफ कोर्स लाइक आई सेड मैं कुछ कह तो नहीं सकती थी, लेकिन मैंने बस ओके करके उसको वापस फ्रिज में रख दिया, क्योंकि आई जस्ट हैड दिस बैड फीलिंग, मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे बच्चे वो खाएं। तो वो क्या कहते हैं 1-2 दिन उन्हीं के ही फ्रिज में पड़ा रहा एंड फिर 2 दिन बाद मैं वापस अपनी मॉम से मिलने गई, तो फिर इस दफ़ा मेरी फूफो ने वो फिर से वो कपकेक्स की ट्रे निकाली और मेरे बच्चों को दे दी, राइट। और वो बिल्कुल पैकेजिंग में अपने बंद थी, सील थी, खुली भी नहीं थी, थैंक गॉड। तो मेरी बेटी मेरे पास लेके आई कि मम्मा इसको खोल दो। अब मैं उसको देख रही हूँ एंड आई एम लाइक ओह माय गॉड, ये वही वाली पेस्ट्रीज हैं और मैं नहीं देना चाहती, लेकिन मैं रिफ्यूज़ भी कैसे करूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ख़ास रीज़न नहीं है, लेकिन या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने क्या किया कि मैं उसको जैसे ही उसकी पैकेजिंग को खोलने लगी, आई कुड सी द कपकेक्स आर वेरी नाइस एंड फ्रेश तो मैं आराम-आराम से उसकी पैकेजिंग को खोल रही हूँ और मैं अपने अंदर ही अंदर सूर्य फलक और सूर्य नास पढ़ते जा रही हूँ और मैं अल्लाह से कह रही हूँ कि या अल्लाह अगर इसमें कोई खराबी है, कोई ऐसी चीज़ है, तो या अल्लाह प्लीज़ मेरे बच्चों को ये नुकसान ना पहुँचाए या कुछ। तो मैं अंदर ही अंदर दुआ कर रही हूँ और सूर्य पढ़ रही हूँ। तो मैंने पैकेज पूरी तरह से अभी खोला ही था और एकदम से मेरी बेटी का वो खेल रही थी ना, तो उसका पैर थोड़ा स्लिप हुआ और आके उसके जो मैंने डब्बा पकड़ा था केक्स का उसके ऊपर टकराई और वो मेरे हाथ से छूट के गिर गया। और सारे जो उसमें छोटे-छोटे कपकेक्स थे वो भी ज़मीन पे गिर गए, और वो जब गिरे हैं और कुछ ट्रे के अंदर भी थे, लेकिन वो सारे के सारे बिल्कुल ऐसे सख्त हो गए जैसे वो लकड़ी के बने हुए थे। हालाँकि अभी जब मैं उनको पैकेज में देख रही थी उसकी क्रीम भी फ्रेश थी, ब्रेड भी आपको देख के पता चलता है कोई चीज़ पुरानी है या फ्रेश है, वो बिल्कुल फ्रेश थे। तो जैसे मैंने खोली है तो ऐसे लकड़ी की तरह सख्त हो गई, उसकी फ्रॉस्टिंग भी, वो केक भी, सब कुछ। और वो खाने लायक ही नहीं ले रही और ऑब्वियसली उसको फेंकना पड़ा। एंड और मेरी फूफो भी बहुत हैरानी से देख रही थी कि है ये तो बिल्कुल फ्रेश पैकेट था, उसको खोला भी नहीं, ये कैसे एकदम से ऐसे सख्त हो गए। एंड एट दैट मोमेंट मेरा डाउट कंफर्म हो गया।
कि हमारे घर में उस वक़्त जो कुछ भी हादसे हुए थे, जो मेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ था, हम सबके साथ जो कुछ भी हुआ था, उनके पीछे मेरे ताया और उनकी फैमिली का ही हाथ था। यू नो एंड आई एम सो थैंकफुल टू अल्लाह दैट उन्होंने मुझे मेरे बच्चों को बचा लिया। और फिर उसके बाद तो मैंने बिल्कुल ही उनसे राब्ता बंद कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनका साया भी मेरे बच्चों के ऊपर पड़े या मेरे ऊपर पड़े। लेकिन या तो यही यही मेरा एक इंसिडेंट था, और मैं बस यही कहना चाह रही थी कि whether you believe or you don't believe, चाहे आप किसकी नॉलेज हो या ना हो, अगर जब आप इन चीज़ों से when you have to go through such an experience, no matter what you believe, it will happen. It will happen, whether आप वेस्ट में रहते हो, ईस्ट में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी मखलूक हैं। वी डू शेयर आवर स्पेस विद अनदर realm। वो शायद हमें देख सकते हैं, हम उनको नहीं, लेकिन यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल। और आप दुनिया में जहाँ भी हो, आपकी जो भी आपके रिलीजियस बिलीफ हो, यू शुड ऑलवेज शेयर विद योर चिल्ड्रन, और प्रैक्टिसिंग रहना चाहिए, क्योंकि जब आप नहीं करते तो ऐसी चीज़ें आप पे बहुत आसानी से हावी हो जाती हैं, और उनसे फिर आपका पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। एंड उसका जो भी असर था, वो अभी भी उसने जो भी डैमेज करना था वो डैमेज करके ही गया, क्योंकि मेरी बहन की मेंटल हेल्थ बेहतर तो होगी, लेकिन शी इज़ नॉट द सेम एज शी वाज। और मेरी मम्मा की तबीयत तो ऐसी ख़राब हुई कि फिर उनका कुछ साल पहले इंतकाल भी हो गया। और ये मेरे लिए बहुत ही it was very difficult for me to accept, और I wish till this day कि मुझे उस वक्त भी अपने मज़हब के बारे में उतना ही इल्म होता जितना अब है, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर।